छोड़ करके इस निर्ग्रंथता के पथ को अपनाया है, तब चार पंक्तियां पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चरणों में महाराज जी की तरफ से और अपन सभी की तरफ से पूज्य महाराज श्री के चरणों में रखता हूं कि मुझ फकीर के लिए भी वो किसी महात्मा की तरह सोचते हैं, जमाने को छांव देने वाले आसमां की तरह सोचते हैं। मैं क्यों ढूंढूं जमाने की भीड़ में किसी अपने को, जब मेरे गुरु मेरे बारे में मेरी माँ की तरह सोचते हैं, जब मेरे गुरु मेरे बारे में मेरी माँ की तरह सोचते हैं। और चार पंक्तियां पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पावन चरणों में रखता हूं। महाराज श्री की जिनकी चरण धूलि भी हमको जैसे कोई प्रभाकर है। कौन है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी? एक ऐसा नाम जो सारे विश्व पटल पर खड़ा हुआ है निर्ग्रंथता का परिचय लेकर के। कौन है वह कि जिनकी चरण धूलि भी हमको जैसे कोई प्रभाकर है, जग की सारी दिव्य शक्तियां उनके आगे चाकर हैं। हम लोग छतरपुर की तरफ जब आचार्य श्री का विहार हो रहा था तो हम जाकर के वहां अचानक से बैठ गए। आचार्य श्री खेत में रुके हुए थे, जहां शाम हो जाए आचार्य श्री वहीं रुक जाते, उनको कोई स्थान नहीं चाहिए होता। तो हम जाकर के वहां बैठ गए तो एक ब्रह्मचारी भैया हमारे साथ थे। वो कहने लगे जब भी आचार्य श्री के पास जाओ तो डायरेक्ट जाके मत बैठो। हमने कहा ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे ऐसा इसलिए क्योंकि जहां तुम बैठने वाले हो सकता है वहां अदृश्य रूप से पहले से कोई बैठा हो। यानी कि जग की सारी दिव्य शक्तियां जिनके आगे चाकर है, जिनकी चरण धूलि भी हमको जैसे कोई प्रभाकर है, और हिमालय से हिंद सिंधु तक जो सबके दिल में रहते हैं, उन महामनस्वी परम योगी का नाम विशुद्ध सागर है। ऐसे विशुद्ध चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और पूज्य मुनिद्रय के चरणों में चार पंक्तियां रखते हुए अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाता हूं कि उनकी पावन चर्या को भी एक चलित साहित्य कहो। भोपाल वालों, तुम्हें धरती के देवता, धरती के गौरव का एक सानिध्य मिलने वाला है। याद रखना, एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, महोत्सव होने वाला है। अपने पुण्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ कि त्रय मुनिराज तुम्हारे यहाँ आए हैं। क्या लिखा है कि उनकी पावन चर्या को तुम एक चलित साहित्य कहो, उनकी पावन चर्या को भी एक चलित साहित्य कहो, उनकी चरण धूलि को भी तुम अजब अनोखा दिव्य कहो। और कोई पूछेगा तुमसे आकर कौन हिमालय से ऊंचा है, तो गर्व से सीना चौड़ा करके मेरे गुरु आदित्य कहो। तो गर्व से सीना चौड़ा करके मेरे गुरु आदित्य कहो। पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।